नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए मैदान सज चुका है, लेकिन क्या आपको मालूम है एक भारी भरकम उम्मीदवार थे हरक सिंह रावत, कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ने के मूड में थे। हरक सिंह रावत ने अपनी दावेदारी भी की थी और हरक सिंह रावत का नाम पैनल में भेजा भी गया था, लेकिन फिर भी हरक सिंह रावत से ज्यादा तरजीह मनोज रावत को पार्टी के आला कमान ने दी। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आखिर हरक सिंह रावत को तवज्जो पार्टी ने क्यों नहीं दी। अब इसके दो कारण हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये दो कारण हैं। दो कारणों में एक कारण यह है कि हरक सिंह रावत पार्टी के जिस गुट के साथ हैं उसका वर्चस्व थोड़ा सा हल्का पड़ा है। पार्टी में इस समय दो गुट बहुत प्रमुख हैं। एक गुट है गणेश गोदियाल का और दूसरा गुट है करण माहरा का, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। गणेश गोदियाल के गुट को हरीश रावत का भी समर्थन हासिल होता है और करण माहरा के गुट को कुछ और दूसरे लोगों का समर्थन होता है जो हरीश रावत के विरोधी खेमे के हैं। दिल्ली में जो शैलजा हैं प्रदेश प्रभारी, वो भी करण माहरा के ज्यादा समर्थन में नहीं रहती, इसीलिए उन्होंने जब ऑब्जर्वर भेजे तो उसमें गणेश गोदियाल को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। तो उससे ही अंदाजा लग गया था कि पार्टी किसे ज्यादा तवज्जो देती है, और गणेश गोदियाल को तवज्जो ज्यादा दी और गणेश गोदियाल की पसंद में मनोज रावत थे। यानी गुटबाजी एक प्रमुख कारण था जिसके कारण हरक सिंह रावत टिकट की दौड़ में पीछे छूट गए, ये एक कारण। और दूसरा कारण था कि हरक सिंह रावत पार्टी की सबसे कमजोर कड़ी माने जाते हैं। वो क्यों माने जाते हैं वो मैं आपको बताता हूं। हरक सिंह रावत के ऊपर सीबीआई और ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट शिकंजा कई तरीके से कस चुका है। कांग्रेस पार्टी को यह डर भी था कि अगर हरक सिंह रावत को चुनाव मैदान में उतार दें तो ऐसा ना हो कि एन नॉमिनेशन के समय हरक सिंह रावत पाला बदल दें और वो बीजेपी में चले जाएं और पार्टी चुनाव लड़ने से पहले ही हार जाए। इसकी संभावनाएं, इसकी आशंकाएं कितनी थी, भविष्य में कितनी होंगी, यह सिर्फ कयासबाजी है, लेकिन पार्टी के भीतर का एक गुट इस बात को लेकर चर्चा जरूर करता है। तो ये दो प्रमुख कारण है कि हरक सिंह रावत को टिकट पार्टी ने क्यों नहीं दिया। वैसे चुनाव में उम्मीदवारी जताते वक्त हरक सिंह रावत ने एक बयान दिया था जो खूब सुर्खियां बटोरता हुआ नजर आया था। उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें कांग्रेस चुनाव मैदान में उतारे तो बीजेपी को अपनी वर्तमान ताकत से 10 गुना 100 गुना ज्यादा ताकत हरक सिंह रावत को हराने के लिए लगानी होगी। और हरक सिंह रावत ने कहा था कि उन्हें अपनी ताकत बीजेपी से लड़ने में तो लगानी ही होगी, पार्टी के भीतर जो उनके विरोधी हैं उनसे लड़ने में भी उनको अपनी ताकत लगानी होगी। अब हरक सिंह रावत को तो टिकट नहीं मिला, कारण जो था वो मैंने आपको बता दिया। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।